एक दूरदराज के गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था, जहां हर तरफ हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चमकती हुई झीलें थीं। इस जंगल में 3 परियां रहती थीं, जिनके नाम थे रोशनी, चांदनी और तारा। ये परियां बहुत नेक दिल और दयालु थीं। उनका दिल धरती पर रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए धड़कता था। वे चुपचाप गांव वालों की जिंदगी में खुशियां बिखेरती थी। रोशनी, जो तीनों में सबसे ज्यादा समझदार थी, खेतों को हरा भरा और उपजाऊ बनाती थी। चांदनी, जो रात की नरम रोशनी की तरह थी, बीमारों को ठीक करती और उनके दुखों को कम करती थी। तारा, जो आसमान के चमकते सितारों की तरह थी, जरूरतमंदों को खाना पहुंचाती और उनके घरों को रोशन करती थी। गांव वाले इन परियों को देख नहीं सकते थे, लेकिन वे उनकी मदद को महसूस करते थे। वे उन्हें अपने रक्षक, देवदूत समझते थे और उनकी मदद के लिए दिल से आभारी थे। गांव वालों की जिंदगी परियों की मदद से आसान और खुशहाल हो गई थी। खेत हरे भरे थे, बीमारियां कम हो गई थीं और हर घर में खुशियां बिखरी हुई थी। लेकिन यह सब एक दिन बदल गया, जब गांव के एक लालची आदमी, राजू, ने परियों का रहस्य जान लिया। राजू एक स्वार्थी और लोभी आदमी था। वह जंगल में लकड़ियां काटने गया हुआ था कि उसने देखा कि रोशनी एक गरीब बूढ़ी औरत के घर में रोटियां वहां रख रही है। राजू हैरान रह गया। उसने सोचा कि अगर वह परियों की ताकत का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके तो वह अमीर और ताकतवर बन सकता है। वह तुरंत गांव वापस आया और उसने यह रहस्य गांव वालों को बता दिया। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, लेकिन जल्द ही उन्होंने परियों की मदद का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ ने ज्यादा से ज्यादा अनाज मांगा तो कुछ ने सोने चांदी के गहनों की फरमाइश की। राजू ने तो यहां तक कहा कि परियां उनके लिए एक शानदार महल बना दे। परियों ने पहले तो उनकी मदद की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग उनकी नेकी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वे बहुत गुस्सा हो गई। चांदनी ने अपनी नरम और धीमी आवाज में कहा, हमने उनकी मदद की थी क्योंकि हम चाहती थीं कि वे खुश रहें, कि उनकी जिंदगी आसान हो और वे एक दूसरे के साथ प्यार और हमदर्दी से रहें। लेकिन अब वे हमारी नेकी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने हमारे संदेश को भुला दिया है और सिर्फ अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। तारा, जो आमतौर पर शांत रहती थी, इस बार गुस्से से भरी हुई थी। उसने तेज लहजे में कहा, हमने उन्हें सिखाया था कि मेहनत करें, एक दूसरे की मदद करें और लालच से दूर रहें, लेकिन उन्होंने हमारे संदेश को भुलाकर सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। उन्होंने हमारी नेकी का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है और यह हमारे लिए अस्वीकार्य है। रोशनी, जो तीनों में सबसे ज्यादा समझदार और अनुभवी थी, ने गंभीरता से कहा, हमें उनकी मदद करना बंद कर देना चाहिए। शायद तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। जब तक वे हमारी नेकी की कद्र नहीं करेंगे और हमारे संदेश को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उनकी मदद नहीं कर सकती। उस दिन के बाद परियों ने गांव वालों की मदद करना बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में गांव की हालत बदल गई। खेत सूख गए, फसलें मुरझा गईं और जमीन बंजर हो गई। बीमारियां फैलने लगी और लोग कमजोर और बेबस हो गए। गांव वालों की जिंदगी मुश्किल हो गई और वे परेशान होकर एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने परियों की नेकी का गलत इस्तेमाल किया था। वे समझ गए कि उनकी लालच और स्वार्थ ने उन्हें इस मुश्किल में डाल दिया है। राजू, जो अब बहुत पछता रहा था, ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसका दिल दुख और शर्मिंदगी से भरा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी लालच ने पूरी बस्ती को मुश्किल में डाल दिया था। उसने गांव वालों से कहा, हम सबने परियों की नेकी का गलत इस्तेमाल किया है। हमने उनकी मेहरबानी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उनके संदेश को नजरअंदाज कर दिया। अब हमारे खेत सूख गए हैं, बीमारियां फैल रही हैं और हमारी जिंदगी मुश्किल हो गई है। हमें इन परियों से माफी मांगनी चाहिए और वादा करना चाहिए कि हम दोबारा कभी लालच नहीं करेंगे। हमें उनके संदेश को समझना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। गांव वालों ने राजू की बात मान ली, क्योंकि वे भी अपनी गलती का एहसास कर चुके थे। सब लोग जंगल की तरफ चल पड़े।
जहां परियम्ब रहती थी। वे जानते थे कि परियम्ब उन्हें देख नहीं सकती, लेकिन वे उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। गांव वालों ने अपने सिर झुकाकर कहा, हे रोशनी, चांदनी और तारा, हम तुमसे माफी मांगते हैं। हमने तुम्हारी नेकी का गलत इस्तेमाल किया और तुम्हारे संदेश को नजरअंदाज कर दिया। हम तुम्हारी मदद के लायक नहीं हैं, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम दोबारा कभी लालच नहीं करेंगे। हम तुम्हारे संदेश को समझेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। परियों ने गांव वालों की माफी सुनी। रोशनी, चांदनी और तारा ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। रोशनी ने कहा, हम तुम्हारी माफी कबूल करते हैं, लेकिन याद रखो कि हम तुम्हारी मदद तभी करेंगे जब तुम हमारे संदेश को समझोगे। मेहनत करो, एक दूसरे की मदद करो और लालच से दूर रहो। हमारी नेकी का मकसद तुम्हें खुश और संतुष्ट देखना है, न कि तुम्हें लालची बनाना। चांदनी ने नरमी से कहा, जब तुम एक दूसरे के साथ प्यार और हमदर्दी से पेश आओगे तो हम तुम्हारी मदद करती रहेंगी, लेकिन अगर तुम दोबारा लालच में पड़ गए तो हम तुम्हारी मदद करना बंद कर देंगी। तारा ने अपनी चमकती हुई आवाज में कहा, हम तुम्हें यह मौका दे रही हैं कि तुम अपनी गलतियों से सीखो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें हमारे संदेश को समझना होगा। गांव वालों ने वादा किया कि वे परियों की बातों पर अमल करेंगे। परियों ने दोबारा से उनकी मदद करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार गांव वालों ने उनकी नेकी का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वे मेहनत करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने लगे। इस घटना के बाद गांव में खुशहाली लौट आई और परियों ने दोबारा से चुपचाप उनकी मदद करना शुरू कर दिया।